हाँ जी। मैंने आज आपको एक बात बतानी है। क्या बात पता कि ओए 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 पूनम जी, पद्मिनी जी, बिग फैन। थैंक यू। अच्छा हुआ इधर ही मुलाकात होगी, नहीं तो मैंने तो आपको मिलने के लिए आना था स्पेशली। अच्छा, हाँ आपकी जी। बिल्डिंग में वॉचमैन की पोस्ट वगैरह खाली कोई? यार पिछले 1 साल से तुमने कुछ बड़ा सोचा? वॉचमैन, टी मैन, रद्दी वाला, कुछ बड़ा सोचो। तूने क्या किया है फिर? हाँ मैं आपको बताता हूँ मैम, मैंने इधर कैटरिंग का काम खोला है, चंदू कैटरर। ये हुआ बड़ा 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाला काम। ये देखो भाई, जाने से पहले वसीयत लिख जाना, कई बच्चों में लड़ाइयां ना हो। भाई कौन सी कड़छियां हमारी है, कौन से पतीले हमारे। तू बड़ा बड़ा काम करके आया। कब शर्मा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरे क्लाइंट से बात करने दो मैम। क्लाइंट नहीं, मालकिन। शादी, मंडप, बर्थडे, कुछ भी हो सारा अरेंजमेंट है हमारे पास। अच्छा जी। अच्छा, पहले सैंपल भेजिए कुछ 1 महीने तक, उसके बाद हम सोचेंगे। जी जी बिल्कुल। कोई भी फंक्शन हो, ये विद फैमिली घुसते हैं। मान लो आपका फंक्शन 20 लोगों का हो, ये 27 लोग आते हैं और खाना भर के घर पे ले जाने का भी पूरा अरेंजमेंट है इनके पास। एक बार तो आपको पता है, विद फैमिली किसी चौथे में घुस गया। वो कहते हैं किसकी तरफ से? कहता मैं लड़की वालों की तरफ से। उन्होंने थोड़ी देर चौथा होल्ड किया, पहले इसका चौथा किया उन्होंने। तो किस बिजनेस में रिस्क नहीं होता मुझे ये बताओ। तब हम थोड़े इमेच्योर थे, पकड़े जाते थे, नहीं पता चलता था, ये पुरानी बातें हैं। अब मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। अच्छा क्या? बिजनेसमैन। पहला वाला बोल जो। जब तुम्हें अंग्रेजी के वर्ड नहीं समझ में आते तो क्यों बार बार पूछते हो? तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, ओह गॉड। ताकि मेरे दोस्त को ना बुरा लगे। क्या बात है। हाँ, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड से हुई ना, बाहर से। उस दिन मेरे साथ होटल में गया, वेटर आया, वो कहता वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? कहता आपको भी मैरी क्रिसमस। वो तो मैम उन दोनों में मारिया डिसूजा को डेट कर रहा था, इसलिए फ्लो में निकल गया। अच्छा, कमला का नाम तूने मारिया डिसूजा कर दिया? मारिया डिसूजा थी वो। हाँ, डिसूजा के उसके फादर ने जब आके तेरा डी सुझाया था तब। कब शर्मा, चंदू ने सिर्फ रोटियां नहीं खाई, पिज़्ज़ा और पास्ते भी चखे हुए हैं। क्या खैर, बात पूनम है, मैम, क्या पद्मिनी मैम, बात है। आप दोनों के बेटे भी शादी के लायक हो चुके हैं, तो जब कभी भी आप उनकी शादी करें तो प्लीज एज ए कैटरर चंदू को मौका जरूर दीजिए। बहुत फेमस कैटरिंग है हमारी, बड़ी फेमस है। जरूर चंदू जी। रेकमेंड करेंगे तो हम जरूर। नहीं बिल्कुल। अभी इन्होंने हाल ही में एक पीछे शादी थी, वो करी ना, तो लड़की का बाप आके बोलता, अभी टाइम हो गया, खाना कहाँ है? कहता सर बस जहां से लेने गए ना, जिस शादी से, हमारे बंदे पकड़े गए। कहता हमारे बंदे पकड़ गए, 2-4 मिनट मारपीट के बाद वो छोड़ देंगे, तब तक आप पानी वगैरह सैलेड खाओ आप। ये है इनकी कैटरिंग। हाँ जी, इनको इसलिए पता है क्योंकि उधर हेड वेटर यही थे। जाओ यार, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। तो मैंने तुझे बुलाया था चिट्ठी डाल के कि आओ हमारी चलती इंटरव्यू में। अर्चना मैम, मैंने एक बात ठान ली है। क्या? जब आपकी बात ना बने तो इग्नोर कर दो, सामने वाले की बात भी खराब हो जाती है। अच्छा आइडिया। खैर पद्मिनी मैम, अगर आप कहें तो मैं आपके घर कल सैंपल चेक करवा जाऊं आपके खाने की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। हाइजीन बिल्कुल नहीं होता इसके खाने में। मैम, जब हम इंडियन बना लेते हैं, चाइनीज बना लेते हैं, तो हाइजीन भी बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइजीन मतलब ये साफ सफाई, यार कोविड का साफ माहौल सफाई चल का रहा है। क्या मतलब तुम्हारा साफ सफाई का? क्या मैं रोटियों को मास्क पहना दूं? सब्जी में सैनिटाइजर का तड़का लगा दूं मैं? सही कहा उन्होंने। आप प्लीज थोड़ा मेरे को एडवांस देकर बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में मैंने खाना भी रेडी करना है। उन्होंने तो अभी कोई शादी की बात नहीं की, बच्चे तो अभी बड़े हो रहे हैं, तू उन्हें अभी से खाना रेडी करना है? यार मैंने अपने खाने की बात की है, खुद खाऊंगा तो लोगों को खिलाऊंगा मैं। मैम प्लीज थोड़े पैसे दे दीजिए एज एडवांस। आ गया ना असलियत पे, यही करने आया था ये। मैं बचपन से जानता हूँ, मैम स्कूल में पढ़ा मेरे साथ। ये जब पैदा हुआ ना, तो डॉक्टर ने पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज करवाया, और फिर उसके बाद 2 साल अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। और जब ये पैदा हुए, डॉक्टर ने बाहर आकर इनके रिश्तेदारों को बोल दिया, कहते अंदर नहीं जाना, मूड खराब हो जाएगा। और ये पैदा हुआ ना, क्या यार, जब ये पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? क्या यार तुम मेरे पैदा होने के पीछे पड़े रहते हो? हेलो नहीं मैम, हमेशा जब ये पैदा हो, ये मुझे पता ना। झगड़ा नहीं। देखो मैम, पता क्या चक्कर, अगर मुझे पता होता ये इस दौर में पैदा होगा तो मैं इस दौर में पैदा ही ना होता।
तो किस दौर में पैदा होते मैं हैं? शाहजहां के दौर में पैदा होता, वो भी मुमताज बन के। कम से कम मेरे लिए ताजमहल तो बनता। तो ये मुंह है मुमताज वाला। जा यार जा, रहने दे, तेरे से बात ही नहीं करनी। मैं बता रहा था आपको कि जब ये पैदा हुआ ओ भाई तो छोड़ दे। डॉक्टर क्या बोलता है? बोलता है ऐसे हॉस्पिटल के बीच में से तो लेके जा नहीं सकते ये सब आइटम। तो डॉक्टर खिड़की पे खड़ा हो गया, कहता पिताजी को बोलता तुम खिड़की के नीचे आओ। आए, कहता ये लो आपका है। मुमताज बनेगा। देखो तो आप एक्सपेक्टेशन देखो रहे हो आदमी की। कहता मैं मुमताज बन के पैदा होता। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ ये शाहजहां के टाइम पे नहीं थे। अगर ये शाहजहां के टाइम पे होते ना तो युद्ध के टाइम इन्होंने दुश्मनों को यही कहना था, ओए तुम्हारी शक्ल है युद्ध करने वाली। और तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा हो? शक्ल के हिसाब से तो तुम्हारा गधा बनता है। मैम आपको पता है जब इसको लड़की वाले देखने आए ना, लड़की वाले देखने आए मुझे। कोई नहीं देखने के लिए आता है यार कपूर शर्मा। ये घोड़ी पे बैठ के गया। ये घोड़ी एक बात कर नहीं। ये घोड़ी पे बैठ के गया। मैं घोड़ी पर बैठा ही नहीं। यही मैंने बता रहा था, ये गधे बैठ के गया था। अच्छा वो जयमाला लेके आई, ये गधे बैठा हुआ और लड़की कंफ्यूज कि दोनों में से दूल्हा कौन है। अच्छा मुझे नहीं बता रहे कि गधा बना कौन था। ये मेरा दोस्त ने मेरा साथ दिया। हाँ आपके दोस्त को देख के यकीन आया लगता है। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैं साथ में गया था, उन्होंने मेरे को देख के दे दी थी। वही तो बोले अगर दोस्त ऐसे हैं तो ठीक है। ये जो अपने तूने ताई जी का ब्लाउज काट के जो अपनी बनियान बनवाई है ना, मैं जा रहा हूँ यार। और नहीं, अब देख लो, ये देख लो, फिर आया यहाँ से। ओ इधर एग्जिट है तेरी। मैडम चक्कर पता क्या है? जो भी बातें इन्होंने बोली मैं सबका खंडन करता हूँ और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी बोली हुई बातों की सीबीआई जांच हो। क्या बात है? एबीसी तुझे आती नहीं, सीबीआई जांच करवा रहे थे। तो मैडम मैं जा रहा हूँ क्योंकि इधर इस बंदे ने मेरी बात नहीं होने देनी आपके साथ। तो मैं आपको बैकस्टेज में सुन मेरी बात, हाँ, जब जिस काम के लिए जा रहा था ना उसको इतनी देर रोकते नहीं। जा। मैम अर्चना जी का एक सवाल था। हाय रब्बा। ये कह रही थी कि जब आप फिल्में साइन करती थी तो ये पता लगाने की कोशिश करती थी कि फलानी हीरोइन कितने पैसे ले रही है। हाँ क्या करें, खुलासा कर दें? कर दो आज, खुलासा आप कर ही दो आज। देखिए हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे उस टाइम पे। अच्छा जी। इंडिविजुअल, इनका सेक्रेटरी अलग, मेरा अलग। राइट। तो हमारे सेक्रेटरीज आई थिंक हल्के से एक दूसरे से पूछ लेते थे कि वैसे आजकल क्या रेट है मार्केट में, कितना तक जा सकते हैं ऊपर। तो अगर इतना अमाउंट था तो शुरू उधर से डबल से करते थे, फिर धीरे धीरे बट मांडवा हो जाता था कहीं पे, है ना? तो ठीक है। नहीं बट एज ए हीरोइन आज तक हमें अफसोस है कि हमें उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने हमारे हीरोज को मिलते थे। That's true. बट वो बदल रहा है शायद थोड़ा थोड़ा, नहीं? एक्चुअली अभी कल परसों एक्चुअली पूनम ने फोन किया मुझे कि तू कितना ले रही है कपिल के शो पे। तो आपको किसी ने पूछा नहीं कि आप कितना भी ले लो, ये सबका छीन लेती हैं? अच्छा वैसे इधर एक ब्यूटी पार्लर है कपिल, आपको मालूम है हिंदी में ब्यूटी पार्लर को क्या बोलते हैं? श्रृंगार नहीं पता। नहीं पता? मतलब श्रृंगार कक्ष समथिंग, नहीं? श्रृंगार कक्ष कुछ ऐसा ही होगा। गुड ट्राई। मेकअप रूम हो गया वो। हाँ मेकअप रूम। महिला मुख कायाकल्प जादुई केंद्र। माय गॉड। अच्छा word है। स्लाइटली इंसल्टिंग ना कि महिला का मतलब कायाकल्प ही होता है वहाँ पर। नहीं नहीं, और ऊपर से जादू, हमारे जादू होता है तब वो मतलब जो निकल के आती हैं वो एकदम नई हूर परी निकल के आती हिंदी इसीलिए भाषा अच्छी लगती है, सच बोलते हैं। अंग्रेज को पार्लर लिख दिया, पार्लर के अंदर आइसक्रीम मिल रही है। अच्छा कपिल, एक सीक्रेट आज आपको मुझे शेयर करनी है। जी मैम।
आप ये टूटू एंड बंदी ये सब बोलते हैं, आपको पता है जब इनकी शादी हुई थी ये कहाँ से कूद के कहाँ तक पहुंच के इन्होंने शादी की थी? मुझे इतना जरूर पता था कि इनकी शादी करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ऐसा आपको लगता था कि जब ये हनीमून पे चली जाएंगी इनकी सारी फिल्में आपको मिल जाएंगी। ऐसा हमने सुना। करेक्ट करेक्ट, सही कहा आपने, सही कहा और सही सुना आपने। मैं एक फिल्म कर रही थी कसम। हाँ अच्छा, वो हाँ। तो मैंने इन पे एहसान किया था बेचारा। उनका सेट लगा हुआ था, सब चीजें फाइनल थी, कॉस्ट्यूम तक बन चुके थे और मैडम को रोमांस चढ़ा और प्रोड्यूसर को छोड़ के चली गई। हाँ, अच्छा हुआ चली गई, वरना मैं अशोक ठकेरिया की बीवी होती। सोचिए, मैं अशोक की बीवी होती और ये टूटू शर्मा की बीवी होती। अभी ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। ये बात दोनों सुन के टीवी बड़ा खुश हो रहे हैं अंकित। नहीं, बट द फनी पार्ट वाज हाँ, वो मैं किस्सा- कहीं लंदन में थी, बाहर थी, जिस दिन लैंड हुई मुझे कुछ पता नहीं था ये पीछे से क्या रोमांस चल रहा है इनका। तो मतलब उस टाइम पे तो मोबाइल फोन था नहीं ना कि जी। फोन करके बोले मैं क्या करूं, ऐसा है। आई केम एंड पहली बार अशोक ठकेरिया आए मुझे एयरपोर्ट लेने, तो मुझे लगा ओ माय गॉड दिस गाय इज कम टू मीट मी, मे बी इज इंटरेस्टेड इन मी। तो पर ऐसा कुछ नहीं, एक कुछ कपड़ा सा निकाला उन्होंने अपने बैग से, ही सेज आई नीड यू टू डू समथिंग। मैंने कहा ये क्या लेके आए हैं? एक छोटा सा कपड़ा, एक लाल रंग का ब्लाउज था कि पद्मिनी के साइज का ब्लाउज बनाना है क्योंकि ये भाग के शादी कर रही है। अच्छा, तो इनकी शादी का ब्लाउज मैंने बनवाया एंड वो उस दिन से आई थिंक आज तक इसने मुझे माफ नहीं किया। मजेदार कहानियां हैं। पर आपने कमाल ही किया है वैसे, बचपन से फिल्मों में आ गई, धड़ाधड़ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में करके फटाफट 21 उम्र में शादी भी। वाह, मतलब 24-25 तक तो आदमी को समझ में नहीं आती करना क्या लाइफ में, भाई सुपरस्टार बन के फटाफट शादी भी करके सेट भी हो गई। पर वही तो है ना, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया ना क्या हुआ। अब समझ आ रहा है। नहीं, बट आई थिंक शी मैरिड टू यंग, शी हैड एटलीस्ट 10 years ऑफ मोर करियर। आजकल की हीरोइंस तो आती 25 साल में है, फिर 40 years तक काम करती हैं। हम दोनों ने रिटायर हो गए थे बाय 25-26। ओह वाह, तो वो हम लोगों की भी थोड़ी सी बेवकूफी भी उस थी। वक्त शादी करके हीरोइन को काम करना थोड़ा हाँ, मुश्किल तब होता तो था ना? लगता था ये शादी हो गई अब ये काम नहीं करेगी। आजकल तो एक्चुअली कोई अच्छा हुआ मैंने काम छोड़ दिया, बिकॉज अब वो जो प्रैक्टिस थी ना उन दिनों में वो अब काम आ रही है। झाड़ू, कटका, खाना, बर्तन। मैम, आप दोनों इतनी पक्की सहेलियां हैं, सहेली वर्ड बड़े देर बाद सुना ना। अगर आपको एक दूसरे की कोई एक आदत बदलनी हो तो कौन सी बदलना चाहेंगी आप? ओहो, मैं बोलूं पहले, बता दूं? बोल दे। ये ना सब कुछ अपने अंदर रखती है, मतलब खुल के बोलती नहीं, कोई चीज बुरी भी लगी हो तो बोलेगी नहीं। इंट्रोवर्ट कोई हैं? चीज, हाँ, आई डोंट हर्ट एंड अपसेट अदर्स। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई चीज मुझे सपोज कपिल जी आपकी मुझे कोई चीज पसंद नहीं आए तो मैं बोलूंगी नहीं ना आपको, मैं क्यों आपका दिल दुखाऊं। तो अपने अब जो अंदर आपने रखो। मेरी पहले तारीफ की मुझे उस पर भी शक हो रहा है। अच्छा, अभी आपकी बारी है, मेरी एक ही बोलना, 10-12 नहीं बोल देना। ये बहुत ज्यादा बोलती है। जाहिर है। मुझे चांस ही नहीं दे रही है बात करने का। मैं अभी आप ही को तो बोल रही हूँ, बोलो। नहीं 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 नहीं। हाँ। अच्छा मैम, जब ये सोशल मीडिया वगैरह तो तब होता नहीं था 80s में, ना मोबाइल और वो सब फेसबुक और ट्विटर, तो आपके फैन से आप फिर कैसे कनेक्ट करते थे? सीधा शूट पे ही देखने आते होंगे लोग नहीं ना? नहीं, उनके काफी एक्चुअली चिट्ठियाँ फैन आती। लेटर्स आते चिट्ठियाँ थे और हम बाकायदा 1000, 1500, 5000 फोटोज हम लोग छपाते थे एंड वाह। उनको भेजते थे बाकायदा ऑटोग्राफ। मेहनत करके वाह। अपने हाथों से साइन कर करके सबको वो भेजते क्या थे। बात मजा ही कुछ और था। अभी क्या है, एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू गेट एवरीथिंग। कोई ऐसा फैन आपको कभी कभी होता ना कि कोई याद रह जाता है कि यार एक फैन मिला था, या तो बड़ा प्यार से मिला था या बड़ा डर ही लग गया था कि हाँ यार ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई है आप? मेरे एक्चुअली काफी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं। एक तो बंदा आया था बाकायदा अपना बोरिया बिस्तर पैक करके मेरे घर के बाहर गाड़ी पार्क की या टैक्सी में आया, पता नहीं, कि मैं पद्मिनी से शादी करने आया हूँ सीधा और शादी? यहीं रहूंगा उनके साथ। मतलब माय डैड एक्चुअली हैड टू हैंडल हिम कि अच्छा ठीक है वो आएगी फिर मैं बात करता हूँ, आप जाइए, आप घर जाइए, अपना पता दीजिए,
हम आपको फोन करेंगे। ओह गॉड। मतलब कितना कॉन्फिडेंट था, क्या करता था वो? मुझे तो याद भी नहीं। जो बोरिया बिस्तरा लेकर अपनी बीवी होने वाली या चाहने वाली बीवी के घर रहना चाहता, वो क्या करता होगा? Well said. इश्क करता था, इश्क। हाँ। पर वाकई कई मतलब लोग प्यार करते तो फिर वो एकदम से सब वो कुछ अलग ही हो छोड़ जाता है, छाड़ के भूल आ जाता बट है। आई हाँ, थिंक भूल उस टाइम के फैंस कुछ अलग टाइप की दीवानगी होती थी बिकॉज वो एफर्ट कितना करते थे। हाँ। और सिमिलर एक्सपीरियंस आई हैड, मेरा कलकत्ता से आया था फैन, चिट्ठियां लिखता था इतनी इतनी लंबी 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 20-20 पेज की, तो मैं ऑब्वियसली पढ़ती नहीं थी, वो दे देती थी। एक दिन सडनली बेल बजी और वो हमारे फ्रंट डोर पे, बाय चांस मैं घर पे थी, तो माय मैनेजर माय द स्टाफ सेड तुम जाओ, हम पुलिस को बुलाएंगे। बुला लो बेशक, जैसे ऐसा नहीं आ सकते, लिटरली धक्का मार के ही केम इनसाइड, डोर ओपन करके। वी कॉल्ड द पुलिस, फिर भी वो हिला नहीं वहां से। बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, बुला लो पुलिस को, क्या करेंगे, मैंने कुछ किया है, गलत किया है? मैं तो फैन हूँ, मैं तो मिलना चाहता हूँ अशोक बस। ठकरिया साहब तो नहीं थे? तो what did फिर you कैसे do? किया? नहीं, बहुत इट वाज रियली स्कैरी एक्चुअली। देयर वाज वन फैन पंदी जो कहता था मेरी तो शादी हो गई है पूनम से, उसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, तुम मुझे स्टेशन पे मिलो, हम चले जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स अगेंस्ट है, तुम और मैं। मतलब उसके माइंड में पूरी हमारी शादी हो चुकी थी और मेरे Wow. पेरेंट्स विलन थे। तो अच्छा, वो खुद ही मान बैठा था अंदर ही अंदर। सब कुछ, दे आर एक्चुअली जो मेंटल इश्यूज होते हैं, हाँ। दे आर जेन्युइन, दे आर नॉट, वो लोग एक्टिंग नहीं कर रहे होते, दे रियली बिलीव इट, व्हिच इज सैड कि उनके मन में कितनी तकलीफ हो रही होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझ के ऐसे करता हूँ, इनको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं, बाहर जाके बोला नहीं ये बात नहीं बनी। है ना, हो सकता है वैसे बंदा ठीक ही हो।